हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम सिंपल सा वी नेक डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। तो इसके लिए हमको 3.5 और 4 इंच गहरा हमको एक गला काटना है। इस तरह से चौका निशान से हमने इसको गला काटना है। ये लगभग कंप्लीट गला हमारा इतना ही रहेगा और हमें ऊपर से गले की नीचे वाली साइड से और यहाँ तक हमें 4 इंच में एक निशान लगाना है और इस निशान को हम वी बनाएंगे और इतनी ही गहरी रहेगी ये वी। ये बिना बटन के अगर आपको बनानी है, बिना बटन के अगर इसको रखना है तो सिर्फ़ और सिर्फ 4 इंच गहरा ही रखें। उसके बाद में 1.5 इंच की 4 पट्टियाँ काटनी है और चारों पट्टी काटने के बाद में इसको हम बराबर करने के बाद में एक तरफ से एक पैर के मार्जिन से इसको फोल्ड कर लेंगे। आप चाहें तो ओवरलॉक भी कर सकते हैं इस पे। तो देखिए एक साइड में सारी पट्टियाँ जो पक्की हो गई। अब उसके बाद में हम इसको सिंपल से पल्ले पर अटैच करेंगे और इसका जो दबाव यानी मार्जिन जो लेना है हमको सिर्फ और सिर्फ 3 सूत लेना है, क्योंकि हमको जो पट्टी दिखानी है कंट्रास्ट की वो सिर्फ 3 सूत चौड़ी ही दिखानी है, आधा इंच से थोड़ी सी कम। तो देखिए एक साइड पर हमने सिंपल सा इसको अटैच कर दिया है, कच्चा कर दिया है और अब हमने दूसरी वाली साइड में भी इस तरह से कच्चा कर लेना है। इसको कच्चा करने के बाद में हमको इसमें थोड़ा सा नाखून लगाना है और जिसका दबाव नीचे को नहीं पलटे और दबाव जो है ऊपर को ही रखना है इसका, और इस तरह से। और अब हमको इसमें सिलाई लगानी है। इसका ऊपर का जो फोल्ड किया था हमने मार्जिन वो अंदर इस तरह से करने के बाद में और हमको बिल्कुल जड़ में सिलाई लगानी है। लाल वाली पट्टी पे सिलाई नहीं लगानी है, हमको सिर्फ इस पट्टी की जड़ में सिलाई लगानी है। कपड़े को बिल्कुल बैलेंस बनाकर चलना है। कपड़ा ना ऊपर का खींचना चाहिए ना नीचे का खींचना चाहिए, जिससे पट्टी ऐंठ सकती है। ये पट्टी ऐंठनी भी नहीं चाहिए और कपड़ा पट्टी आराम से बैठना भी चाहिए। इसलिए हम सिंपल से हल्के हाथ से नॉर्मल इस तरह से इसका दबाव नीचे को देंगे और नीचे का दबाव भी बराबर रखना है हमको। और इसकी जो सिलाई है वो जड़ में लगानी है हमको। ये ट्यूबलर पाइपिंग कहलाती है। इसको हम गुम जो लगती है वो उसको ट्यूबलर पाइपिंग कहते हैं। देखिए हमने इस तरह से कर ली है कच्ची। अब हमको जो बी नेक है उसकी हमने बी वाला जो पोर्शन है उसको अटैच करना है। 2 पट्टी हमने आईडीए से लगभग लंबाई के 1-1 इंच ऊपर को छोड़ के, एक ऊपर 1 इंच नीचे छोड़ करके हमको जितना दबाव हमने उसमें लिया है उतना ही दबाव हमें इसमें इस निशान तक हमको एक सिलाई लगानी है। ये देखिए हमने निशान से एक सूत नीचे तक सिलाई लगानी है और इसी तरह से सेम बिल्कुल इसके बराबर सिलाई छोटी, एक साइड की छोटी या एक साइड की बड़ी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल दोनों सिलाइयाँ बिल्कुल इस तरह से बराबर होनी चाहिए। इसलिए वहाँ से लेकर के यहाँ ऊपर तक भी सिलाई लगानी है। हमने सिलाई लगा ली। अब हम चाहे तो इसको हम पहले भी फोल्ड कर सकते थे, मगर हम समझाने के लिए इसको हम बाद में ये फ़ोल्ड करके दिखा रहे हैं। आप चाहें तो आप जब कच्चा कर रहे हैं तभी फ़ोल्ड कर सकते हैं इसको, वो भी बेहतर रहेगा। मगर सबसे आसान यही है कि आप बाद में इसको फ़ोल्ड कर लें, जिससे इसकी जो दोनों ठोके हैं, मुंह हैं, आसानी से और बढ़िया तरीके से सफाई से बन जाए। तो देखिए ये भी बन गया है। बिल्कुल सिंपल तरीका है। और सिंपल बनाने के बाद में इसमें हमने एक्स्ट्रा मार्जिन काटने के बाद में इसको इस तरह से पलट दिया है और ये जो ठोका बंद किया है ना, जो बिल्कुल ऊपर निकले ना नीचे निकले, ना बड़ा हो ना छोटा हो। उसके बाद में हमको ये नीचे कट पॉकेट जैसा कट लगाना है, एक इधर कट और एक कट इधर। इस तरह से कट लगाने के बाद में इसकी दोनों की जो बीच की दूरी है वो इतनी होनी चाहिए जितनी चौड़ी दोनों जो ट्यूबलर हैं दोनों, इतनी दूरी होने के बाद में हमने इसमें भी उसी तरह से सिलाई लगानी है जिस तरह से हमने ऊपर नेक में लगाई थी। उसी तरह से इसकी फ्लैकेट में भी सिलाई लगा ली। इसकी दोनों साइडें हमने तैयार कर ली और तैयार करने के बाद में सिंपल सी हमारी एक साइड बिल्कुल तैयार हो गई है। जड़ में सिलाई लगाने के बाद में आप चाहें तो किसी डिज़ाइन में लब की सिलाई भी लगा सकते हैं, मगर जड़ में जो सिलाई लगी है, गुम सिलाई है, ये ज़्यादा बेस्ट लग रही है। ये न्यू डिज़ाइन भी लग रहा है, इसलिए हमने इसकी डिज़ाइन की वजह से हमने इसको बिल्कुल जड़ में सिलाई लगाई है। तो देखिए कुर्ती के या फिर आप कोई भी फ्रॉक बना रहे हैं उसमें आप ये इस तरह से गले का डिज़ाइन बना सकते हैं। कुर्ती कुर्ता कुछ भी बना रहे हैं, लेडी सूट में आप ये डिज़ाइन दे सकते हैं। तो देखिए ये ऊपर बिल्कुल बराबर और नीचे भी हमारा बिल्कुल बराबर है। और हमने जो कट लगाया था उसकी एक चोंच नीचे को निकलती है, वो चोंच पकड़ करके हमने उसके ऊपर ही एक सिलाई देनी है। कपड़े के ऊपर भी न चढ़े और कपड़े से नीचे भी नहीं उतरे,
जिससे हमारा कोना कोई खाली दिखे, ऐसा नहीं हो। इसलिए हमने ये सिलाई लगाने के बाद में हमारा जो नेक का वी डिज़ाइन था, वी वाला जो पोर्शन था, वो भी हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। और इस तरह से ये डिज़ाइन बन के बिल्कुल 5 मिनट के अंदर बिल्कुल तैयार हो जाएगा। आप 1-2 बार एक रफ़ कपड़े पे इसको बना करके देखिए, उसके बाद में ही अपनी फ़्रॉक या कुर्ती पे अप्लाई कीजिए। उससे पहले आप थोड़ी हाथ में सफाई लाना ज़रूरी है। आप चाहें तो इधर सिलाई भी लगा सकते हैं, ट्रायंगल भी बना सकते हैं, आप भी बना सकते हैं।